फॉर पीपल हु डोंट नो अबाउट सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग एक कोरियन मानवा है जिसको एनिमे एडेप्टेशन मिला है। जापान में बनी हुई किसी सीरीज को मांगा कहते हैं और उसी तरह कोरिया में बनी हुई सीरीज या कॉमिक को मानवा बोलते हैं। सोलो लेवलिंग की मानवा 2016 में सीरियलाइज होना शुरू हुई थी और 2021 में एंड हो गई थी। इसकी टोटल 14 मानवास है और 8 लाइट नॉवेल्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम 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 बैक नाकामास टू अनदर वीडियो। मैं अभी जस्ट सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 देख के उठाऊं एंड इट वाज फायर। इस साल की शुरुआत में ऐसे एनिमे आ रहे हैं ना, क्या बताऊं। सोलो लेवलिंग, क्लासरूम ऑफ द एलाइट का सीजन 3, वन पीस एग हेड आर्क और अभी तो और आने बाकी है जनवरी में ही। एनिमे फैंस के लिए तो रियली हैप्पी न्यू ईयर हो गया। तो गाइस, जैसे कि तुम लोग टाइटल से समझ गए होंगे, मैं आज की वीडियो में सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमारे हंटर्स एक डबल डंजन के अंदर फंस गए थे और ये एपिसोड वहीं से ही शुरू होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सब पैनिक सिचुएशन में। सॉन्ग उनको काम डाउन करने की कोशिश करता है। फिर मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से बात करता है और उसे कहता है क्या तुमने अभी तक इसे फिगर आउट नहीं किया? अगर हम मूव करेंगे या भागने की कोशिश करेंगे तो यह मूर्ति हमें मार देगी। और वो ये भी बताते हैं कि मैं इससे पहले बी रैंक डंजन में गया हुआ हूँ, लेकिन ये उससे भी खतरनाक है। दिस कुड बी ए रैंक डंजन और इवन एस रैंक। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू को बताते हैं कि उस टैबलेट के ऊपर क्या लिखा हुआ था, रेवर गॉड, प्रेज गॉड, प्रूव योर फेथ इन गॉड। सब लोग शांत बैठे होते हैं, लेकिन एक बंदे का पता नहीं क्या कीड़े मचते हैं। ये कहता है कि मुझे अपने पैरों पे भरोसा है और मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और जैसे ही अपनी स्पीड का यूज करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो मूर्ति इसकी पूरी बॉडी को जला देती है। राख भी नहीं बची, पूरी बॉडी खत्म। बस इसके पैर रह जाता है जिस पे इसे बहुत भरोसा था। जिन्हों फिर उन कमांड्स के बारे में सोचता है और सबको बोलता है कि हमें मूर्ति के सामने सर झुकाना होगा। पहले तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो मूर्ति के सामने बो डाउन कर देते हैं और वो मूर्ति शांत हो जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है वो आइकॉनिक सीन जिसपे बहुत सारी मीम्स भी बनी है, दैट क्रीपी स्माइल। सभी को लगता है वो बच गए, लेकिन फिर वो मूर्ति खड़ी होती है और इनकी तरफ बढ़ने लगती है। और सेकंड कमांड थी प्रेज गॉड। तो एक बंदा सोचता है कि मैं इसके सामने जाके प्रेयर्स कर लूंगा तो हम बच सकते हैं, और वो इसके सामने जाके प्रेयर करने लगता है और वो मूर्ति रुक जाती है। सबको लगता है कि ये काम कर गया, लेकिन फिर वो मूर्ति उस बंदे को अपने पैरों के नीचे कुचल देती है और बाकी के हंटर्स भागने लगते हैं। और फिर गॉड वाली मूर्ति उनका पीछा करती है और फिर जिन्वू को समझ में आता है कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के नीचे जाके खड़े होंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट बजाना चालू कर देगी, जो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में होगा। और ऐसी 4 मूर्तियां थी। मिस्टर सॉन्ग सभी को ऑर्डर करता है इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के नीचे खड़े होने का। किम, सॉन्ग और जूही 3 मूर्तियों के नीचे खड़े हो जाते और जिन्वू चौथी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे है गॉड। वो गॉड वाली मूर्ति से बचते बचते किसी तरह इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है जिस मूर्ति के नीचे वो है वो इंस्ट्रूमेंट वाली नहीं, एक वेपन वाली है। और वो अपनी शील्ड से जिन्वू की तरफ हमला करती है, लेकिन जिन्वू उससे बच जाता है। उससे बच के किसी तरह वो गिरते पड़ते इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है, जिससे वो जो गॉड वाली मूर्ति थी वो शांत हो जाती है और अपने थ्रोन पे जाकर बैठ जाती है। फिर जूही जिन्वू के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि जिन्वू का एक पैर कट चुका है। और थर्ड कमांड थी प्रूव योर फेथ इन गॉड। और इससे सब समझ जाते हैं कि हमें एक सैक्रिफाइस करना होगा। किम सॉन्ग को बोलते हैं कि तू जा, तू हमारा लीडर था ना, तूने हमें यहाँ फंसाया है, तेरे बोलने पे हम यहाँ आए थे, इसलिए तू जा। और फिर बीच में एक एल्टर खुलता है और मिस्टर सॉन्ग किम की बात मान के अपने आप को सैक्रिफाइस करने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचता है, एक ऑरेंज फ्लेम जलती है। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। जिन्वू 2 लोगों को बोलता है कि तुम मुझे एल्टर के पास लेके चलो। और जैसे ही वो जिन्वू को एल्टर के पास लेके जाते हैं, वहां 3 फ्लेम और जलती है। जिन्वू समझ जाता है कि इसके लिए हम सबको एल्टर के पास आके खड़ा होना पड़ेगा, तो वो किम को और जूही को भी बीच में बुलाता है। और जैसे ये 6 लोग एल्टर के पास खड़े होते हैं, वहां पे 6 ऑरेंज फ्लेम्स जलती है और उसके चारों ओर बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स। और वो सभी लोग देखते हैं कि बाहर जाने का दरवाजा खुल चुका है, लेकिन वो वेपन वाली मूर्तियां वो उनकी तरफ बढ़ रही है चारों तरफ से, और सब लोग पैनिक करने लग जाते हैं। जिन्वू सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और सबको बोलता है कि लगातार इन मूर्तियों को देखते रहो, इससे ये हिलेगी नहीं। और ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर है, जब ये ब्लू फ्लेम्स खत्म हो जाएगी हम यहाँ से जा पाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि एक ट्रैप भी हो सकता है, और हाँ, हो भी सकता है। ये बस जिन्वू की ऑब्जर्वेशन है और सब लोग मूर्तियों को देख रहे होते हैं। मूर्तियां मूव नहीं करती, टाइम जा रहा होता है। इसका मतलब क्या, ये लोग इस इतने खतरनाक डंजन से इतनी आसानी से निकल जाएंगे? नहीं, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाए तो मजा कैसे आएगा। इनमें से एक लड़की से इन राक्षसों को सिर्फ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो भाग जाती है और वो गेट से बाहर निकल भी जाती है, लेकिन गेट आधा क्लोज हो जाता है। इसकी देखी देखी एक लड़का भी साथ साथ निकल जाता है। अब बचे जिन्वू, जूही, संग और किम। जिन्वू बोलते हैं कि अगर हम में से अब एक भी निकला ना तो हमारे पास एक ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा। लेकिन ये बंदा जो जिन्वू का मजाक उड़ा रहा था, इस सिचुएशन में बच्चों की तरह रोने लग गया और डंजन से भाग गया। अब बचे जिन्वू जिसका एक पैर कटा हुआ है, जूही और मिस्टर सॉन्ग। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू और जूही को जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ये दोनों यहाँ पे फंस गए। और वो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हें अभी अपनी पूरी लाइफ जीनी है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने जिन्वू के पैर को हील करने में बहुत सारी पावर यूज कर रही थी, लेकिन फिर भी जिन्वू का पैर हील नहीं हुआ था। तो जिन्वू सॉन्ग को बोलता है कि तुम जूही को लेकर यहाँ से निकल जाओ,
क्योंकि जिनवू चल नहीं सकता था और जूही भी चल नहीं पा रही थी। जूही इस बात के लिए मना भी करती है, लेकिन सॉन्ग एक हार्ड डिसीजन लेते हुए जूही को लेकर वहां से चला जाता है। और अंदर जिनवू अकेला, उसका पैर कटा हुआ, उसके चारों ओर बड़े बड़े दानव जो उसे एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो करेज दिखाता है और उनसे लड़ने के लिए एक तलवार उठाता है। बट ऑफ कोर्स वो अकेला क्या बिगाड़ देता उन लोगों का। वो मूर्तियां जिनवू को बहुत बुरा मारती है और उस एल्टर के ऊपर पटक देती है। जिनवू पूरा खून से लथपथ, और वो सोचता है कि मुझे भी तो अपनी फैमिली से मिलना था, मैं भी बाकी लोगों की तरह यहाँ से भाग सकता था। हमेशा सेल्फिश लोग ही बच जाते हैं। जिनवू मरने ही वाला होता है, लेकिन उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसपे नोटिफिकेशन होती है, यू हैव अक्वायर्ड टू बी ए प्लेयर, विल यू एक्सेप्ट। अगर जिनवू येस पे क्लिक करेगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर वो नो पे क्लिक करेगा तो 0.02 सेकंड्स में उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा और वो मर जाएगा। और जिनवू नो पे क्लिक नहीं करता। एंड विद दिस आवर एपिसोड एंड्स एंड इट वाज परफेक्ट टू एवरी लास्ट बिट ऑफ इट। परफेक्ट। ये कोई PG-13 एनिमे की तरह नहीं है जहाँ तुम्हें किसी की डेथ या फिर ब्लड नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इस एपिसोड को देखते हो तुम्हारे अंदर वो डर रहता है, वो फियर बैठा रहता है कि कोई मर ना जाए बस। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी तुम्हें वो फियर महसूस कराने का काम करता है। जब वो गॉड अपने हंटर्स के पीछे चलते हुए आ रहा था ना, एट दैट टाइम आई लिटरली फेल्ट दैट फियर। A1 पिक्चर स्टूडियोज, हैट्स ऑफ, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। मैंने इस एनिमे की मानवा नहीं पढ़ी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीजन 1 से पहले इसकी मानवा ना पढ़ूं। इस सीजन में 12 एपिसोड्स होने वाले जो कि 50 चैप्टर्स के आसपास कवर करेंगे। और मैंने इस एपिसोड में ओपनिंग में सुनी थी, पिछले वाले में तो मैंने स्किप कर दी थी एंड इट वाज गुड। आई विल हाईली रिकमेंड यू। अगर नहीं देखा तो जाओ, किसका वेट कर रहे हो, अभी 2 एपिसोड्स ही आए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।